तो जो अमित की सोच है वो ये है कि हम अगर कोई मान लो 500 करोड़ रुपए की डील है तो संभवतः मैं सक्षम नहीं हूं उसमें, पर अगर हम पार्टनर्स बन जाएं तो उससे हम उस 500 करोड़ की डील को क्रैक कर सकते हैं। कहीं कोई बेनिफिट वाली चीज है तो हम उसके अंदर आपस में मिलके काम कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून आवाज का खास कार्यक्रम शिखर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसकी कल्पना की गई है बिजनेस टाइकून आवाज एवं न्यूज 81 मीडिया ग्रुप के फाउंडर श्री अमित कुमार द्वारा। जी हाँ, भारत बिजनेस टाइकून चेंबर की पहली मीटिंग का आयोजन स्पार्क जियो इंफ्रा के सुंदर टेरेस पर किया गया, जहां देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 40 से अधिक बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर शामिल हुए। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को सुनते ही सभी व्यापार जगत के दिग्गजों ने इसकी सराहना की और इसकी सदस्यता लेने की भी पेशकश की। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस चेंबर की रूपरेखा। न्यूज 81 मीडिया ग्रुप एवं भारत बिजनेस टाइकून चेंबर के फाउंडर अमित कुमार ने जानकारी दी कि यह एक ऐसा चेंबर होगा जहां अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेस टाइकून एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आपसी सहयोग से एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देंगे। आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने मीडिया हाउस की तरफ से कि आपने इतना व्यस्त समय होने के बावजूद भी अपना आशीर्वाद मेरे को दिया और आज यहाँ पे मेरी मीटिंग के अंदर पधारे हैं। बेसिकली काफ़ी 23 वर्षों से मैं मीडिया जगत में काम कर रहा हूँ और अपने अलग अलग मीडिया उसके साथ करते हुए मैं अपना न्यूज़ 81 मीडिया ग्रुप और अपना यंग भारत वर्ल्ड OTT चला रहा हूँ। तो बेसिकली मैं मीडिया के कई पहलुओं पे कई लोगों से अपना करीबन हज़ारों लोगों से, आप जैसे व्यक्तियों से, बिजनेस के अलग अलग फील्ड से लोगों से मैं जुड़ा रहा। तो हमेशा सभी का सपोर्ट तो मिलता रहा, लेकिन यही रहा कि भी कोई ऐसा मंच तैयार नहीं कर पाए कि भी एक जगह सब एक साथ होके अपना एक दूसरे के साथ संपर्क और इस तरह का एक चेंबर बनाया जाए जिसमें सब लोग एक साथ होके चलें। तो इसीलिए मैंने श्री सुनील गोयल जी को अपना प्रोजेक्ट बताया न्यूमैक्स से, और अपना सतीश राम जी के साथ मैंने जब अपना ये विचार उन्हें बताया तो इन लोगों ने कहा कि इसको आप थोड़ा सा आधार रूप दो और इसकी एक रूपरेखा तैयार करो। न्यूज 81 मीडिया ग्रुप एवं भारत बिजनेस टाइकून चेंबर के फाउंडर अमित कुमार ने जानकारी दी कि यह एक ऐसा चेंबर होगा जहां अलग अलग क्षेत्रों के बिजनेस टाइकून एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आपसी सहयोग से एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देंगे। इस चेंबर में रियल एस्टेट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप जैसे अनेक सेक्टर्स से 121 व्यापारी जोड़े जाएंगे। इन 121 व्यापारियों को 12 अलग अलग चेंबर्स में बांटा जाएगा और प्रत्येक चेंबर को गाइड करने के लिए 5 से 12 लोगों की एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी। इस बोर्ड की मीटिंग्स और प्रोग्राम्स के जरिए सभी व्यापारी एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स और उनके लाभ को समझते हुए बिना किसी प्रतिस्पर्धा के आपसी सहयोग से आगे बढ़ सकेंगे। श्री अमित कुमार जी का मानना है कि आने वाले समय में यह चेंबर न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारत का एक अनोखा केंद्र बिंदु बनकर उभरेगा। मीटिंग में न्यू मैक्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुनील गोयल और स्पार्क जियो इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतीश राम कुमार गोयल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नहीं लम्बा
तो जो अमित की सोच है वो ये है कि हम अगर कोई मान लो 500 करोड़ रुपए की डील है तो संभवतः मैं सक्षम नहीं हूं उसमें, पर अगर हम पार्टनर्स बन जाएं तो उससे हम उस 500 करोड़ की डील को क्रैक कर सकते हैं। कहीं कोई बेनिफिट वाली चीज है तो हम उसके अंदर आपस में मिलके काम कर सकते हैं। तो ये एक तो सोशल इवेंट नहीं है जी, हम इसको कोई सोशल कार्य के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये पूर्णतः व्यापारिक है। जिसका व्यापार में इंटरेस्ट हो, जिसका जिसके साथ जुड़ने में इंटरेस्ट हो, जिसको भी पैसा अपना कहीं पार्क करना हो या इन्वेस्ट करना हो, वो सब लोग इसमें आमंत्रित हैं। इसमें मैं बात कर रहा था कि भी अमित जी कह रहे हैं भी 12 चैम्बर बनाएंगे, ऐसे होगा। होना तो ऐसा चाहिए कि एक कच्ची जमीन के लोग होते हैं, कुछ लोग बड़े स्पेशलाइज होते हैं, जैसे हमारे भाई प्रिय नरेश जी कच्ची जमीन के माहिर हैं। एक डेवलपर होता है सुनील जी, तो डेवलपर का काम अलग है, कच्ची जमीन वाले का अलग है। किसी का इंटरेस्ट हो कि भी कच्ची जमीन में यार मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे को तो कच्ची जमीन वाला धंधा करना है, तो वो एक टीम पूरी एक कच्ची जमीन की टीम बने और उस टीम में कोई भी आदमी अपना इंटरेस्ट रखे। कोई डेवलपर है तो उसके साथ में किसी का इंटरेस्ट है, भी मेरे को तो बिग बड़ी बाइंग करनी है, भी 50 फ्लैट बुक कराने हैं या कुछ भी करना है। जो डेवलपर है, डेवलपर को भी इन्वेस्टर चाहिए, किसी आदमी का इंटरेस्ट होता है भी कच्ची जमीन तो झगड़े का धंधा है, मेरे को तो शोर चाहिए। हाँ भी क्या डिस्काउंट पे बुक कर रहे हो, तो वैसा एक बने। किसी का होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो होटल इंडस्ट्री का चैम्बर बने। कोई लिमिट नहीं है। तो 1 फुट माल की जो कॉस्ट पड़ती है वो करीब 1,500 रुपये पड़ती है, उसमें 40% पैसे जमा कराना पड़ेगा आपको, 600 रुपये जमा कराना है आपको 3 महीने के अंदर। आपके जमा हुए से 600 रुपये, प्रॉफिट मार्जिन है 5,000 रुपये। प्रोजेक्ट 3 साल में तैयार हो जाएगा। जिसको कला आती है काम करने, मुझे आती है, हम लोग कर ही रहे हैं। इसमें यदि हम लोग मिलकर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, एक बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। जैसे रामनाथ जी ने बताया 2000 बीघे का व्यापार कर लिया भाई साहब, 2000 बीघे छा लिया। तो यदि अकेले काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे होते, तो ये भी समाज से जुड़े लोग, जमीन दी, मेरे पैसे इन्वेस्ट करवाया, फिर आगे बेच दिया, फिर किसी करवाया, तो एक सभी लोगों ने मिलकर कमाया। जब इन्होंने मिलकर काम कराया तो 10 पैसे एक्स्ट्रा कमाएंगे। मतलब मेरी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, 100 रुपये यहाँ पर लगाए, मैंने 100 रुपये कमाई, तो मेरी 100 रुपये कमाई में 10 रुपये इन्होंने भी कमाए, क्योंकि इनके माध्यम से मैंने पैसे कमाए। ऐसी सभी का व्यापार है, जितना व्यापार है, यदि हम मिलकर काम करते हैं तो एक बड़े रूपरेखा में हम काम कर सकते हैं। अभी यूपी के अंदर बस स्टैंड की मॉडल देख रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर 6 बस स्टैंड ओमेंस में दिए हैं, अयोध्या में दिया है, लखनऊ में दिए हैं, गाजियाबाद में दिए हैं, बनारस में दिया है। ऐसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 प्रोजेक्ट मैं दूँ और हर एक प्रोजेक्ट में करीब 1000 को भी शेयर आएगी, जो मैं सोचता हूँ, और 500 को भी कमाई कहीं नहीं गई। चीजें मतलब रियल एस्टेट में बहुत बड़ी चीज है। 35 साल का मुझे अनुभव है, मैंने जीरो से काम चालू की है, 1 साल मुझे हुआ अभी, जीरो डेट है, फंड कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करनी है। 1 साल में मैंने एक बड़ी लाइन मैंने खींच दी है, इस वक्त पूरा रहा है। उससे पहले हम लोग वारगम के बिजनेस में दाल मिल का बिजनेस और कॉटन फैक्ट्री रन करते थे जी। तो जब फादर दिल्ली मूव किए तो उन्होंने पैकेजिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया। पैकेजिंग में हम लोग प्रिंटेड टिन कंटेनर्स का बिजनेस हमने शुरू किया दिल्ली में, पिरागड़ी में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पेट बॉटल्स में एक्सपेंशन किया और मल्टीलेयर बॉटल्स में, इस टाइप की मल्टीपल पैकेजिंग आइटम्स है जो हम लोग बनाते हैं। एग्रोकेमिकल हमारा मेजर फोटे है, जिसमें हम इंडिया का 70% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो हम लोगों के मल्टीपल प्लांट्स हैं इंडिया में, जम्मू में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हम लोग पैकेजिंग की फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद हम लोग एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस भी करते हैं, जो हमारा गुजरात में एक यूनिट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फार्मास्यूटिकल API भी बनाते हैं। तो जो हम लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं आज की डेट पे, अगर कोई बीमारी है, सर दर्द है, पेट दर्द है, तो उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उसका हमारा प्लांट राजस्थान में है।
किराए पे देते हैं, मल्टीनेशनल टेनेंट है, जैसे हमारा मेंटेनेंस HUL है, उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन हमने दे रखा है। और बाकी सोशल एक्टिविटी से अपना घर आश्रम पंजाब फोर्ट से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब बिल्कुल सेवा का काम होता है, जो निस्वार्थ सेवा एकदम, कोई सड़क के अलावा कहीं भी रहे उसको ला के आजीवन उसकी जिम्मेवारी की वहाँ लेकर उसकी सेवा करें। मेरा नाम नरेश काकरा है, मैं वही प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। मैंने 20 साल पहले दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू की थी और कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस और जो लिटिगेशन के मैटर है वो मैं देखता था। अभी आज की डेट में मेरी जो कोर एक्सपर्टाइज है वो IPO के थ्रू फंड रेज करने की है, जिसमें अभी हम कुछ क्लाइंट्स के लिए अच्छे फंड्स रेज कर रहे हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक के भी प्रोजेक्ट हैं। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो अमित जी के साथ डिस्कस करके भी एक प्लानिंग हुई है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं जस्टिस सरवंत सिंह जी हैं, वो भी आने वाले हैं, 10-15 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है कि इस जो हमारा चैम्बर बन रहा है, जिसको पैसा चाहिए, या तो देखिए एवरीबॉडी, हर बंदा इन्वेस्टर है, या तो उसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या वो आगे किसी को देने के लिए अपना पैसा बढ़ा रहा है। तो हमारे पास वो सोल्यूशन है जिससे हम एक नेक्स्ट लेवल पे ऑर्बिट चेंज करने का मॉडल देते हैं, चाहे वो IPO के थ्रू हो या आपके बिजनेस एक्विजिशन या मर्जर के थ्रू। इस आइटम में कोई भी किसी भी चीज में सब कहीं से घर तो कुछ भी हो सकता है। दिवाली के स्पेशल है पूरी बात। और अमित जी से लगभग 6-7 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा एक रियल सिस्टम में भाई साहब से भी जुड़े हुए हैं। बाकी ठीक है जी। और हमारे जैन समाज से मैं हमारे टोहाना में मर्यादा महोत्सव हुआ था 99 में, उस टाइम मैं अध्यक्ष था और यहाँ महासभा सभी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सुखराज सेठिया जी है ना जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष है, उनके साथ दिल्ली के 40% फार्म हाउसेज मेरे पिताजी साहब ने बनाए और मैं सेकंड जनरेशन हूँ रियल एस्टेट में। आज सौभाग्य यही है आप लोगों के बीच में चर्चा का मौका मिला है कि हमारी थर्ड जनरेशन भी रियल एस्टेट में है। हम लोग आज 2021 में हमने शुरू किया और 2025 में नवगांव काम कर रहे हैं, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे, जो गुड़गांव से 1 से 1.25 घंटे की ड्राइव है। और हम लोग वहाँ पे 2000 बीघा में काम कर रहे हैं। हम छतरपुर की तरह पूरा एक शहर बसा रहे हैं वहाँ पे और 3 टाउनशिप ला रहे हैं, रेजिडेंशियल टाउनशिप ला रहे हैं वहाँ पे, एक मॉल ला रहे हैं वहाँ पे। आने वाले कल का गुड़गांव है जी और मालिक का बहुत आशीर्वाद है और धन्यवाद सतीश राम जी का, अमित जी का और सुनील भाई का यहाँ बुलाने का सौभाग्य। और सही बात कही सुनील भाई ने कि सहयोग से ही व्यापार बनता है। सत्तर सहयोग बहुत जरूरी है। कोई आदमी किसी भी मकाम पे पहुंचा हो, किसी मकाम पे खड़ा हो, वो कहीं ना कहीं सबको लेके चला। बाजार का, भगवान का, बाजार का, साथियों का बड़ा सौभाग्य रहा है रामरतन परिवार को कि हम लोगों ने जब 2021 में 7वें महीने में ऊपर से मैसेज आएगा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे देखो, और 2021 से यहाँ आज पहुंचे। हमने शुरू किया था 2000 रुपये गज से और आज वहाँ 10,000 रुपये गज तक हम रेट ले गए। मालिक का आशीर्वाद है, एक सौभाग्य रहा। सुनील भाई, नरेश भाई, बड़े भाई बैठे हैं, ये भी एक बार देख के आए, मौका लगा इनका। तो ये हमारा परिचय है, शुद्ध विचारधारा का व्यापार है। सबको लेके चलो, सबके साथ चलो, बिना कमाई दिए और बिना बताए कोई व्यापार संपन्न नहीं हो सकता। इस विचारधारा के साथ कोई भी संगठन में सतीश, मैं इस बात को आगे पढ़ा रहा हूँ, सतीश राम जी, सुनील भाई जी, इस संगठन में कहीं भी रामरतन ग्रुप को देखते हैं, रामरतन की विचारधारा को देखते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कमिटी हूँ। कंसल्टिंग, ब्रोकरिंग या जो भी आप बोलते हैं, जहाँ मैं सौभाग्य में बहुत सारे डेवलपर्स के बीच में बैठा हूँ, लेकिन 28 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, 11 साल से गुड़गांव में हूँ। बहुत अच्छी नीयत से काम करते हैं। मेरी कंपनी का नाम वैष्णो प्रॉपर्टीज है, माता के भक्त हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि साल में हम उतना माल बेचते हैं जितने गुड़गांव के काफ़ी मीडियम बिल्डर बना के नहीं बेचते, उतने उससे ज़्यादा भी हम माल बेचते हैं साल के अंदर। अंडरराइटिंग करते हैं, जो भाई ने बोला, एक चीज़ बड़ी साफ है व्यापार की, जो ट्रांजैक्शन है साफ बता के चलो। अगर बड़े इन्वेस्टर से बड़े लोगों के साथ जुड़ना है, हम खोल के बताते हैं भाई साहब ये मिलता है, आप बताओ आप हमें कैसे जोड़ना चाहते हो। हम कौन होते हैं? बड़े इन्वेस्टर को डिस्काउंट देने वाले। हम तो कहते हैं कि आप बताओ आप हमसे, हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो साफ सुथरा काम करते हैं। अमित जी ने मिलवाया, सबके साथ बैठे हैं। तो
आई थिंक हम सब एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अगर आज किसी को इन्वेस्ट करना है कहीं, आज हम भी सक्षम है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरने का प्री IPO बड़ा अट्रैक्ट करता है, हमें भी स्टार्टअप हमें भी बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे सर ने कहा कहीं जगह कच्चे पक्के में फंस जाते हैं, लेकिन अगर मिलके संगठन कोई कंपनी बना के LLP में पैसे डालने, कुछ भी करने, मुझे नहीं पता क्या रूपरेखा बनेगी फाइनली पैसे की, घूमने की। और अदरवाइज अगर आज आप, मेरे लिए तो ये सौभाग्य में सर के साथ बैठा हूँ, विजय भाई से हम इतने बार मिलते हैं, लेकिन अगर बैठ के कोई व्यापार का सिलसिला चालू हो जाए, आप देखो, हम तो मैं कह रहा हूँ हम कहीं और जगह ढूंढे। आज हमारे सर बीच में बैठे हुए हैं जो एक इलाके के नई पॉकेट्स ला रहे हैं जो अभी तक किसी ने काम ही नहीं किया। अगर आज हमें कोई जमीन ढूंढनी थोड़ी है, हम कोई अगर व्यापार का मॉडल बन जाए, टेस्ट मॉडल बन जाए कि जिन्होंने इनिशिएटिव दिया, अगर उन्हीं के साथ मिलकर हम कोई टेस्ट मॉडल कर लें, तो इससे बढ़िया मतलब हमें प्रोजेक्ट ढूंढना नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई बैठ के हम सब बन सकते हैं। ये मैं सुरेश अग्रवाल अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पीतमपुरा में रहता हूँ। हमारी केबल इंडस्ट्री है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, प्लस एक्सपोर्ट डिवीजन है हमारा। बाकी अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल होली, उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं, और बाकी कई सोशल संस्थाओं से जुड़ा। नवी फ्लैश केबल इंडस्ट्रीज के नाम से हमारी यूनिट है दिल्ली और हरियाणा में। केबल का एक्सपोर्ट भी करते हैं और दिल्ली इंडिया में भी बेचते हैं। उसके बाद सोनीपत के अंदर हाईवे पे जगदम्बा एसोसिएट्स के नाम से हमारा प्रॉपर्टी का काम है, जिसमें हम लैंड इकट्ठा करके इन्वेस्ट करके सेल करते हैं। ऐसा सेल पर प्रोडक्ट काम नहीं करते, उठा के माल भी बेचते हैं। हुआ है तो हम गोपालपुर से हैं, बाकी मेरी पैदाइश और सब दिल्ली की है। और अगर किसी ने कभी नाम सुना हो तो हमारी कमला नगर और अशोक विहार में लक्ष्मी स्वीट्स के नाम से मिठाई की दुकान हुआ करती थी। तो 2014 में भी हमारा फैमिली सेपरेशन हुआ, तो मैं मतलब MBA करके मैं कभी, मेरे को ये काम नहीं करना, मुझे तो कुछ ऐसा काम करना है कि मैं लोगों से मिलूं और काम करूं। मेरे को लोगों का वेट नहीं करना कि वो शॉप पे आए और हम लोग मतलब वेट करें उनकी। तो बाय गॉड ग्रेस हम लोगों ने 2008 में कंपनी बनाई थी। तो हम लोग 3 बिजनेस में हैं मेनली। हमने काम फाइनेंस से शुरू किया था, अपनी NBFC बनाई थी, तो हम लोग लेंडिंग करते थे। धीरे धीरे रियल एस्टेट में आ गए और अभी हम लोग 2 साल से IPO में भी हैं। हम लोग कंपनी के IPO लॉन्च भी कराते हैं और साथ में हम लोग IPO में पैसे भी लगाते हैं। तो 3 ऑफिस हैं हमारे, एक नोएडा, एक मॉडल टाउन और एक रोहतक। मेरा नाम मुस्कान गोयल है, मैं सतीश कुमार गोयल की डॉटर हूँ। मैं कंपनी का ब्रांडिंग देखती हूँ ओवरऑल, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें। रिसेंटली इस ईयर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया। स्किल डेवलपमेंट सेंटर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को ना ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो मोमेंटरी नहीं हो। हमने किसी को खाना खिलाया या किसी की सिर्फ उस परेशानी के टाइम पे मदद कर दी, तो वो उसकी लाइफ नहीं चेंज कर पाएगा। लाइफ उसी चीज़ से चेंज होगी जब वो कोई चीज़ कमा पाएगा, वो एवरीडे अपना चेंज कर पाएगा। तो दैट इज़ वाई आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, आफ्टर मीटिंग अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एवरीवन, वी रियलाइज कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अच्छे मन से काम नहीं कर रहे, बिजनेस बना के काम कर रहे। तो जो हमने घर में सीखा, जो पेरेंट्स ने सिखाया, दादा दादी ने सिखाया, उसी को देखते हैं कि क्यों ना अच्छे मन से, अच्छी भावना से किसी का भला किया जाए, जिससे सिर्फ वो इंसान नहीं, उसके पीछे के लोग जो उसके पेरेंट्स हैं और उसकी आगे आने वाली जनरेशन, सबको चेंज करना है। मैं ग्लोबल सेल्स हेड करती हूँ ग्रुप के लिए, रामरतन ग्रुप के लिए। सर की सुपरविजन और लीडरशिप में आई एम वर्किंग। सो ये नवगांव एक शहर है जो हम बसा रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 2000 एकड़ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे फार्म हाउस कम्युनिटीज़ ला रहे हैं, 5 से 6 डिफरेंट कम्युनिटीज़ ला रहे हैं। So basically we are into plotting. We do plotting for 1 बीघा land and we develop the entire area. 2021 में जब हमने नवगांव चूज़ किया था, तो नवगांव बहुत नया था लोगों के लिए समझने के लिए, और एक प्रॉपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सबके आगे लाने के लिए। बट अब बहुत हैप्पीली फील होता है जब हम वहाँ पे बहुत अलग अलग डेवलपर्स आ रहे हैं। लास्ट 4 इयर्स में ऑलमोस्ट 22 और डेवलपर्स आए हैं जिन्होंने नवगांव को समझा है और देखा है। सिर्फ क्रेडिबिलिटी की बात नहीं होती, लीगल वर्क, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। और अगर किसी के पैसे को 2 गुना बढ़ाया जाए तो वो उनको आपकी बात समझ आती है।
तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से की जाए तो वो 4 करोड़ कैसे बनेगी। नवगांव एक वो ऐसा जरिया है लोगों के लिए, जैसे लोगों ने देखा है लास्ट 3 साल में अपने पैसे को अप्रिशिएट होते हुए। My architecture 20 years back, approximately from Jaipur. Okay, so I was with 3C developers 4-5 years. I have worked with him. That is Mr. Nirmal Singh. 3C is a company who does green architecture basically in Noida. They start Lotus projects, if you heard about it. Green Boulevard, this kind of Lotus Boulevard, this kind of. Then after that, I worked for Godrej 4-5 years. So total after that, after 12 years of experience, I started my own journey. So since like 2011, I am doing a lot of projects like residential high-end projects, high-end interior projects. This kind of hotels we are doing project for sir also. So that's it. This kind of thing. मैं 12 साल का बेटा तुषार हूँ। वैसे तो 3-4 साल पहले ऑलरेडी आई वॉज इनटू इंफ्रा बिजनेस। 15 साल से इस काम को कर ही रहे हैं। नाउ वी हैव डाइवर्टेड और बिजनेस इनटू रियल एस्टेट। तो अयोध्या का काम मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट का, और बड़ी ही वंडरफुल जर्नी है। दूर से देखने में और एक्चुअल में करने में बड़ा नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो आई एम दी यू कैन से लर्निंग दिस थिंग। और जल्दी ही हम ऑलमोस्ट हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। एक तो फ्लोर्स का State+3 इन अयोध्या, एंड वन इज प्लॉटिंग, रेरा वुड प्लॉटिंग इन अयोध्या। अशोक गुप्ता है। मैं भी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से हूँ बेसिकली। तो बातचीत हो रही है कि प्रोजेक्ट बनाने की यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रोजेक्ट जो लैंड लेने के बाद जो काम शुरू होता है तो वो सारे कोड हम लोग डील करते हैं। हमारा ब्रांड बेसिकली सेकेंडरी के नाम से है। हमारा फैमिली बिजनेस सीमेंट का है। तो सीमेंट अगर मैं बातचीत करूँ 65 ईयर से, और दिल्ली में जितना भी सीमेंट आता था करीब 23% शेयर जो है वो हमारी फैमिली के पास था। तो उसके बाद आज से 20-22 साल पहले एक कंपनी शुरू की प्लास्टर पेरिस के साथ। तो प्लास्टर पेरिस जो बेसिकली है, तो प्लास्टर उसके साथ उसके अलावा जो है हमारे 4 डिवीज़न है। एक डिवीज़न है जो प्लास्टर पेरिस बनाता है, वाइट पुट्टी बनाता है, सीमेंट बनाता है, वाइट सीमेंट बनाते हैं हम लोग। एक हमारा पेंट डिवीज़न है जिसमें हम लोग वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड पेंट बनाते हैं। तो यूनिट हमारा राइस का नाम है, यूपी के अंदर है, नोएडा के अंदर। एक हमारा डिवीजन है जिप्सम बोर्ड, तो सीलिंग के अंदर बोर्ड लगता है। बोर्ड और पूरी एसेसरी जो है ये हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा एक डिवीजन है कंस्ट्रक्शन केमिकल। कंस्ट्रक्शन केमिकल है, वाटर प्रूफिंग है। तो यानी कि बिल्डिंग में अगर बातचीत में करूँ, फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे वहाँ से लेके फिनिशिंग तक के ऑलमोस्ट जो है करीब 65% प्रोडक्ट हम लोग जो मैनुफैक्चरिंग करते हैं। ज़्यादातर यूनिट हमारे राजस्थान के अंदर है, और सारे प्रोडक्ट जो है सेकेंडरी के नाम से भी ब्रांड लोग डील करते हैं। और ऑलमोस्ट जो है आधे हिंदुस्तान में हम लोग काम करते हैं। चैनल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, लीगल चैनल के थ्रू ये प्रोडक्ट बेचता है। थैंक यू। से लीगल फील्ड में हूँ, और पहले मैं 14 साल वकील था। फिर मैं 23 साल जुडिशरी में रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सफर शुरू किया और एज ए हाई कोर्ट जज मैं जून 2023 में रिटायर हुआ। और मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी ओहदा नहीं लूँगा। बहुत कमीशन उसके सरकार ने ऑफर किए, मैंने कोई नहीं लिया। लेकिन एक उन्होंने जबरदस्ती मेरे को दे दिया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपीलेट अथॉरिटी का मैं चेयरमैन हूँ, पार्ट टाइम, और फुल टाइम मैं वकील हूँ। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। हमारे दिल्ली में ऑफिस हाउस में है, एक चंडीगढ़ में ऑफिस है, एक बॉम्बे है, एक अहमदाबाद है, एक बैंगलोर है, और दिल्ली ऑफिस के बराबर हमारा दूसरा ऑफिस दुबई में। तो दुबई में हम कॉर्पोरेट और लिटिगेशन दोनों देखते हैं। इंडियंस वहाँ लिटिगेशन कोई नहीं देखता, हमारी सिर्फ फर्म है जो लिटिगेशन देखती है, बाकी सब वो सलाह देने में लगे हुए हैं। और हम लोग कह लीजिए कि जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ड्यू डिलिजेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन, और अगर कोई यहीं से कोई अवार्ड होता तो उसकी एग्जीक्यूशन, ये सारा हमारी लॉ फर्म देखती है। नरेश जी हमारा कॉर्पोरेट देखते हैं, पहले में अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा। ये चंडीगढ़ बेस्ड है, ये हमारा कॉर्पोरेट ही है। तो क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट में काम करता हूँ, जो थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। ज़्यादा समय अभी तक समाज सेवा में बीत रहा था, वो मैं कल से रिलैक्स हो गया हूँ। मैंने कल से जो मेरी एक मुहिम थी कि मैं अब 3 साल अपनी फैमिली में अपने बिजनेस में दूंगा, लगातार 9 साल हॉस्पिटल की करते करते रात को भी ना जगने की आदत हो गई थी।
2 बजे हाँ भाई किसी बीमार हो गया, वो घंटी बजा रहा है। तो अब वो कल हमारा एक 28 तारीख को इलेक्शन हो, तो वहाँ से अपने आप को पंजाबी बाग से भी वहाँ से भी वाइंड अप करके तो अपने जीवन जीने की अब काम करना है। बाकी रियल एस्टेट में कच्ची कॉलोनी का नहीं, पक्की कॉलोनी का भी काम कर लेते हैं, रेरा प्रूफ भी काम कर लेते हैं। और राम रतन जी की बात को खा गए, अभी नया प्रोजेक्ट ला रहे, 1 एकड़ का 65 बीघे का, पता नहीं कितने बीघे। मेरे से भूल होगी जो मेरे पील कहता हूँ, नरेश भाई ने, मैं कहता तो ठीक नहीं थी, भाई ने शुरुआत कर दी। नरेश भाई ने भी हमारे साथ 100 बीघा जमीन में नवगांव में पार्टनरशिप ली। तो जैसे भी है करते रहते हैं जी, ऐसे जैसे ये अपना ये क्या नाम है, यहाँ पे DLF ने बनाया है, जो ये 5-6 फैक्ट्रियाँ थी बड़ी बड़ी, लक्ष्मण सिलवेनी, ऐसी तरह एक फैक्ट्री हमारे वहाँ नामलोई भी थी, तो वो भी हमने लिए भी 13 एकड़ की। तो वहाँ पे हम भी अब थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हुए मगर कच्ची कॉलोनी से पक्की का नाम लगवा रहे। तो जैसे भाई साहब ने बताया ना कि इतने, तो मैंने वहाँ पे बहुत हिसाब लगाया कि 5000 के आसपास जो है ना जी, वो बन के हमारा तैयार हो जाएगा। इन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा कमाना सोचा, हमने कहा लोगों को घर देना, मोदी जी के आदमी है, तो हमारा एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर दें लोगों को। तो हम 6 या 7 हज़ार रुपये का रेट निकालेंगे स्क्वायर फुट का। और जैसे अशोक जी ने कहा, जिनको सोचा ताली दिन के लिए आज इनको खुश होना चाहिए, और कम से कम पूरे दिल्ली में मोदी जी के फोटो लगाने चाहिए थे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको हुआ है। 28 से 18% ये सब चीजें घर घर में बनती है, सब खाने पीने की रीजनेबल रेट पे होती है, चीज बढ़िया देने की कोशिश होती है। एक सेवा भाव है, बहुत सेवा भाव है जेन्युइनली। आज मैं तो अगर हॉस्पिटल भी खोलना चाहूंगा उसी सेवा भाव से खोलना चाहूंगा कि प्रत्येक के अल्टीमेट सपोर्ट कर सकें, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे को पूरा करें। कोई अकेला पूरा नहीं होता, आंख अकेली पूरी हो जाए, ब्रेन, हम सब यूनिक है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और सब मिलके एक बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, मैं कहूँगा अमित जी और आपके बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना इकट्ठा कर लिया। इकट्ठे हम हुए और इस बहाने से आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने कहा आया हूँ तो इकट्ठे होने के बाद कोई नई चीज होनी चाहिए कहीं किसी प्रकार से, हम मिलके इकट्ठे कहीं घूमने जाए तो हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। अभी क्या 2 मिनट की टॉक में कोई किसी को डेप्थ नहीं जानता, बस जानते हैं, सोशली मिलते हैं तो बस सोशली मिलेगा उतना ही है अंतर। लेकिन जब तक परिवार के प्रति एक दूसरे की अल्टीमेट सपोर्ट करने वाले नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मीटिंग के दौरान कई व्यापारियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हुए कहा कि भारत बिजनेस टाइकून चेंबर जैसा मंच उनके व्यापार को कई नई उड़ान देने में मददगार साबित होगा। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि इस चेंबर की दूसरी मीटिंग अगले महीने होगी और तीसरी मीटिंग नवंबर माह में बिजनेस टाइकून अवार्ड्स के मंच से होगी, जहां कार्यकारिणी और सदस्यों की पूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। तो यह थी भारत बिजनेस टाइकून चेंबर की पहली ऐतिहासिक मीटिंग की खास झलक, एक ऐसा मंच जो भारतीय व्यापार को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर है। और देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह चेंबर आने वाले समय में देश के व्यापारिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। आपसे जुड़े रहिए हमारे चैनल बिजनेस टाइकून आवाज के साथ। धन्यवाद।